नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान जंग की कगार पर पहुंच गए हैं। भारत जहां पाकिस्तान को उसकी कारगुजारियों का सबक सिखाने के लिए प्लान बना रहा है, उधर पाकिस्तान भी सीमा पर लगातार ही उकसाने की कोशिश कर रहा है। पाक आर्मी की तरफ से एलओसी पर एक बार फिर से गोलीबारी की गई है। कुपवाड़ा और पूंछ के इलाके में यह फायरिंग छोटे हथियारों से की गई, जिसका भारतीय सेना ने भी माकूल जवाब दिया है। रविवार देर रात दिल्ली में पीएम आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक चली बैठक से पहले तीनों सेना की कमांडर संभालने वाले सीडीएस अनिल चौहान ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। वहीं बीएसएफ के डीजी ने भी गृह मंत्रालय पहुंचकर गृह सचिव से मुलाकात की थी। इस मुलाकातों से अटकलें तेज हो गई हैं कि भारत जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कदम उठा सकता है। उधर खबर है कि भारत के एक्शन की खबर से घबराए पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। पता चला है कि बिलावल का परिवार कनाडा पहुंच गया है और इससे पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर भी अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेज चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले में हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद अब सभी की नज़र पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन पर टिकी है। पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि इस हमले के गुनहगारों को सख्त सबक सिखाया जाएगा। इस बीच खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक बार फिर 11 बजे के लगभग पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रह सकते हैं। इससे पहले रविवार यानी बीती रात को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की थी। पीएम आवास पर करीब 45 मिनट तक चली बैठक से पहले तीनों सेना की कमान संभालने वाले सीडीएस अनिल चौहान ने भी मुलाकात की थी। वहीं बीएसएफ के डीजी ने भी गृह मंत्रालय पहुंचकर गृह सचिव से मुलाकात की थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है और उसके नेता उल जलूल और भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अब पाकिस्तानी सांसद मौलाना फजल उर रहमान ने कहा, भारत आगे बढ़ा तो 1965 वाला हल करेंगे। फजलुर रहमान ने भारत के साथ साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ भी जहर उगला है। उन्होंने कहा, पहलगाम का कोई वाकया नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 से पीएम मोदी इजराइल के साथ है। यह ऐलान है मोदी जी का कि वो इस्लाम के दुश्मन हैं। ये इजराइल के साथ है। आपने पाकिस्तान से इंतकाम लेने की बात की है मोदी जी। लाहौर आपको पैगाम दे रहा है। भारत से जंग की तेज होती अटकलों के बीच खबर है कि पाकिस्तान सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है। खबर है कि पाक सेना ने अपने जवानों को बंकर के अंदर रहकर भी निगरानी करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान को एलओसी के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी डर सता रहा है। पाकिस्तानी आर्मी की 10th कोर, जिसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी है, उसे भी आर्मी चीफ ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक सामने सियालकोट की डिवीजन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान के गुजरावाला में है। पहलगाम आतंकी हमले में हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच मुहाने पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच खबर है कि तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में उठ खड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की एयरफोर्स ने अपने 6C-130 हरक्यूलिस विमानों के जरिए भारी मात्रा में हथियार इस्लामाबाद पहुंचाए हैं। पाकिस्तानी फौज ने बीती रात भारत से सटे लाइन ऑफ पर एक बार फिर गोलीबारी की। भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी रात नियंत्रण रेखा से सटे कुपवाड़ा और पूंछ इलाके में पाकिस्तानी सैन्य चौकियों से गोलीबारी की गई। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने भी माकूल जवाब दिया। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले में हिंदुओं के नरसंहार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ देश में गुस्सा उबाल पर है। कई लोग पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 2025 के बाद इस पृथ्वी से पाकिस्तान का नाम देश से खत्म हो जाएगा। झारखंड के गोड्डा से लोकसभा सांसद दुबे ने इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, पाकिस्तानी आतंकवाद का एक नया चेहरा अब सामने आया है। लगभग 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़की भारत में शादी कर हिंदुस्तान में रह रही हैं। आज तक उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं मिली है। अंदर घुसे इन दुश्मनों से लड़ना कैसे है? आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।